नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। खबर मुख्तार अंसारी को लेकर के है। वही मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल के डॉन के नाम से जाना जाता है। मऊ जनपद के से 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार व उसके परिवार के नाम अपराध से अर्जित या फिर ये कहिए कि नंबर 2 के धन से अर्जित संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है, जब्त कर चुकी है। मऊ, लखनऊ, गाजीपुर समेत तमाम जनपदों में मुख्तार के रिश्तेदारों, उसके बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से संपत्तियां बनाई गई थी, जमीनें खरीदी गई थी। मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि उसके खिलाफ गवाही देने से भी लोग खौफ खाते थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। वह मुख्तार अंसारी जिससे लोग खौफ खाते थे, उसके खिलाफ निरंतर गवाहियां हो रही हैं, एक एक करके मुकदमों में सजा हो रही है। इधर 2 दिन में आपको बता दें कि मुख्तार के साथ 2 घटना चक्र घटित हुए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को प्रयागराज की जिला जज की अदालत ने 14 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए ईडी की कस्टडी में दिया। 10 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में जाने के बाद मुख्तार अंसारी से 14 तारीख को ईडी ने पूछताछ की। इधर ठीक उसके अगले दिन 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार के गृह जनपद में एमपी एमएलए कोर्ट ने, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार व उसके साथी भीम सिंह को गैंगस्टर के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई। 10 साल की कैद के साथ दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी लगा। गाजीपुर के एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मियों से बताया कि मुख्तार और भीम सिंह पर 5 गैंग चार्ज के मुकदमे लगाए गए थे। इसमें 1991 में बनारस के सिगरा में हुआ हत्याकांड, बनारस में ही अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर चलाई गई गोली की घटनाएं शामिल थीं। आपको बता दें कि जिस गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को सजा सुनाई गई, वह मामला आज के 26 साल पहले दर्ज हुआ था। 1996 में दर्ज इस गैंगस्टर के केस में 15 दिसंबर को जाकर फैसला आया है। मुख्तार के साथ ईडी के अधिकारी प्रयागराज में उधर पूछताछ कर रहे थे, इधर गाजीपुर में उसको सजा सुनाई जा रही थी। उसके साथ 2 घटनाक्रम एक ही समय में घटित हो रहे थे। यह काफी उसके लिए पीड़ादायक रहे होंगे। अब आपको बताते हैं ईडी से पूछताछ में मिली कुछ जानकारियों के बारे में, सूत्रों से मिली कुछ जानकारियों के बारे में। सूत्र बताते हैं कि मुख्तार अंसारी से 9 घंटे में ईडी के अधिकारियों ने 809 सवाल किए। सवालों के दौरान मुख्तार अंसारी का जवाब ज्यादातर टाल मटोल करने वाला ही रहा। मुख्तार ने ईडी के अफसरों के कई सवालों के जवाब नहीं दिए। यह हम कल आपको बता ही चुके हैं। ईडी के अफसरों की पूछताछ के दौरान मुख्तार से जब अफसरों ने यह सवाल पूछा कि आपकी पत्नी आफसा अंसारी कहां है, इस पर मुख्तार का जवाब था कि हमें नहीं मालूम, मैं तो 17 साल से जेल में हूं। उसने उलटकर अफसरों से पूछा कि आप बताएं कि मेरी बीवी कहां है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामले में ईडी ने मुख्तार को रिमांड पर लेने की इलाहाबाद न्यायालय में अर्जी डाली थी। 14 दिसंबर 2022 को मऊ के पूर्व बाहुबली विधायक को बांदा जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया।
वहां मंजूरी मिलने के बाद ईडी ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। यह कस्टडी 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक रहेगी। ईडी मुख्तार अंसारी के मऊ सदर के वर्तमान विधायक बेटे अब्बास अंसारी व साले आतिफ रजा से भी पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि ईडी अफसरों ने मुख्तार से पूछताछ करने के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त पहले से ही बना रखी थी। 800 से अधिक सवाल तैयार कर लिए गए थे। ईडी ने सारे सवाल एक एक करके मुख्तार से दागे भी, लेकिन उसको जो अपेक्षा थी वैसे जवाब नहीं मिल पाए। जैसा मुख्तार को सहयोग करना चाहिए था वैसा जवाब नहीं मिल पाया। तकरीबन सभी सवालों का जवाब वह हां हूं में देता रहा। मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के बारे में भी सवाल पूछे गए। ईडी के अफसरों ने यह भी पूछा कि कंपनी में 2 और कंपनियों के मर्ज होने के बारे में क्या जानकारी है। बैंक खातों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाने के बारे में भी सवाल दागे गए। ईडी ने मुख्तार के वकीलों को बुलाया। मुख्तार के वकीलों ने ईडी को बैंकों में हुए ट्रांजैक्शन की फाइल सौंपी। इन दस्तावेज की पड़ताल के बाद भी कई सवाल सामने आए हैं जिनको ईडी एक एक कर मुख्तार अंसारी से पूछेगी। उनका जवाब भी मांगा जाएगा। मुख्तार की खरीदी गई करोड़ों की प्रॉपर्टी रिश्तेदारों के नाम पर है, यह भी ईडी को जांच में पता चला था। इस संबंध में भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पहले और दूसरे दिन करीब 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। इस दौरान मुख्तार अंसारी कुरान की आयतें दोहराता रहा। ईडी ने मुख्तार के बयानों की वीडियोग्राफी भी करवाई। मुख्तार के वकीलों को जानकारी देकर अधिकृत बयान भी दर्ज कराया। आज ईडी फिर मुख्तार से पूछताछ कर रही है। ईडी के अधिकारियों को मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करनी थी। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा से की गई अब तक की पूछताछ में तीनों के बयानों में ईडी को विरोधाभास दिख रहा है। आज जो ईडी पूछताछ कर रही है वो मुख्तार के बेटे और मुख्तार के साले के बयानों की टैली कराने के लिए कर रही है। कस्टडी में आए मुख्तार अंसारी से ईडी इधर पूछताछ कर ही रही थी कि उधर गाजीपुर में सजा सुनाए जाने के बाद मुख्तार के समर्थकों में मायूसी छा गई, तो वहीं एक खेमा में हर्ष का माहौल दिखे भी क्यों नहीं। वह खेमा है मौत के घाट उतारे गए कृष्णानंद राय का, कृष्णानंद राय के परिवार का, परिवार से जुड़े लोगों का। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की हुई सजा पर खुशी जाहिर की। पीयूष ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। पीयूष ने आरोप मढ़ा कि मुख्तार अंसारी को सपा बसपा सरकारों में खुलेआम संरक्षण मिलता था। मुख्तार अपने बाहुबल धन बल के दम पर गवाहों सबूतों को प्रभावित करता रहा। पीयूष ने कहा कि सपा और बसपा की सरकार में मुख्तार को अपराधियों से भी मिलने की छूट रहती थी। सरकारों का संरक्षण मिलने के चलते ही वो अब तक कानून से बचता रहा। पीयूष ने योगी सरकार की खुलकर तारीफ की। कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य कर रही है, इससे लोगों को न्याय मिल रहा है। पीयूष ने कहा कि आज योगी सरकार में लोगों को किसी अपराधी का डर नहीं है। अब अपराधी के खिलाफ गवाही देने से लोगों को डर नहीं लगता है। लोगों को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। उधर मुख्तार को सजा सुनाए जाने के बाद गाजीपुर में चप्पे चप्पे पर जगह जगह फोर्स तैनात रही। यह फोर्स उन्हीं क्षेत्रों में तैनात रही जहां मुख्तार से जुड़े लोग या मुख्तार के समर्थकों का रहना है, घर है, आवास है, ठिकाना है। मुख्तार अंसारी गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला है।
यूसुफपुर क्षेत्र में गैंगस्टर कोर्ट में सजा सुनाए जाने गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस और पीएससी के जवान तैनात रहे। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद तहसील तिराहा, सलेमपुर मोड़, बिट्ठल 4 मुहानी, यूसुफपुर बाजार, फाटक व नवापुरा पर फोर्स की चहलकदमी बनी रही। मोहम्मदाबाद नगर में पीएससी के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस की एकाएक संख्या देखकर लोगों जिनको नहीं भी पता था वो भी इस जिज्ञासा में जग गए कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर में लोगों को पता चला कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने भीम सिंह के साथ 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मीडिया कर्मियों से बताया कि लोअर कोर्ट के फैसले को वह हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। हम देश व प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को लेकर आपके बीच निरंतर बने हुए हैं। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।